होली का त्योहार पूरा गांव में रंगों का बौछार था, लेकिन गांव के बाहर एक वीरान हवेली खामोश खड़ी थी। कहते हैं कि वहां की होली खून से खेली जाती थी। कई साल पहले ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रोशनी रंग खेलने के लिए हवेली की छत पर गई थी, लेकिन पैर फिसलने के कारण वह नीचे गिर गई और वही उसकी मौत हो गई। तब से हर होली की रात उसकी आत्मा हवेली में दिखाई देती थी। इस बार गांव के 4 दोस्त रोहित, रमेश, आकाश, विवेक जश्न के बाद नशे में चूर होकर हवेली जाने की शर्त लगा बैठे। डरते हो क्या? रोहित ने हंसते हुए कहा। बे हवेली में घुसे अंदर अजीब सन्नाटा था। धूल जमी दीवारों पर पुराने रंगों के धब्बे थे, लेकिन एक कोने में लाल रंग ताजा लगा था, मानो किसी ने अभी अभी लगाया हो। अचानक हवा तेज हो गई, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चलो अब वापस चलते हैं, आकाश घबराकर बोला। अभी नहीं, विवेक बोला, हम होली खेल कर ही जाएंगे। उसने गुलाल उठाकर हवेली के अंदर फेंका, लेकिन जैसे ही रंग जमीन पर गिरा वहां से एक डरावनी हंसी गूंजी। सामने सफेद साड़ी में लथपथ एक लड़की खड़ी थी, चेहरा धुंधला, आंखें सुर्खे लाल। तुम मेरी हवेली में मेहमान बन गए हो, आवाज गूंजी। अचानक चारों के देह पर लाल रंग की धारियां उभर गई, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच दिया हो। वे चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे। रोशनी की आत्मा हवा में तैरते हुए उन पर झपटी। हमें छोड़ दो, समीर रोते हुए चिल्लाया। रोशनी हंसी, तुमने मुझे बुलाया, अब खेलो तुम मेरे साथ होली। अगली सुबह गांव वाले को हवेली के दरवाजे पर चारों बेहोश मिले। उनके चेहरे डर से सूख चुके थे और उनके शरीर पर लाल निशान थे, मानो किसी ने नुकीले पंजों से खरोचा हो। उस दिन के बाद कोई भी उस होली की रात हवेली के पास नहीं गया, क्योंकि वहां अभी भी कोई खून से होली खेलता